हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 27.1, जहां हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अगर अपने सिलेबस की आप बात करें, डिप्लोमा के सिलेबस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 6 पॉइंट पे आप देख रहे हैं, ये पूरा ही आपका चैप्टर है, बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन, एक्टिविटीज़। तो इस वीडियो में हम आप इसका कुछ पार्ट कवर करेंगे इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में, और भी इसके सारे ही पार्ट्स हम कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें बच्चों, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखिए, देखते हैं क्या होता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो देखिए, ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक ऐसी फैसिलिटी यानी ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारे ही फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्या है, देखिए टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, और भी जितने भी अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इरिगेशन सॉल्यूशंस, सारे ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इन्हीं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में। ये जो है देखिए, इन तरह के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है, ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रिपरेशंस के, वो हमेशा मेंटेन रहें, ताकि प्रोडक्ट जो है वो सेफेस्ट फॉर्म में, अपनी सबसे सेफ फॉर्म में जो भी कंज्यूमर है या जो भी पेशेंट है उस तक पहुंच पाए किसी साइड इफेक्ट के बिना। बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल कंटामिनेशन या बिल्कुल भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से पूरा ही डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरह की फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। कि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के, तो ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं एक तरह के क्लीन रूम एनवायरनमेंट में, जिससे कि जो कंटामिनेशन होने के चांस है किसी भी तरह के प्रोडक्ट के जो भी इस तरह की फैसिलिटी में बन रहे हैं वो कम से कम हो। कंटामिनेशन मतलब किसी भी तरह का उसमें फॉरेन पार्टिकल एंटर ना कर पाए प्रोडक्ट में, तो इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा जाता है। एक तरह का क्लीन एनवायरनमेंट में ही बनाए जाते हैं इस तरह के पूरे ही प्लांट। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली 4 डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले होता है देखिए प्रोडक्शन एरिया। प्रोडक्शन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जितनी भी प्रोडक्शन प्रोसेस होती हैं, अलग अलग मिक्सर, अलग अलग ब्लेंडर्स के थ्रू सारी प्रोसेस कैरी आउट की जाती हैं। फिर होता है देखिए पैकेजिंग एरिया, जहाँ पर सारी ही पैकेजिंग प्रोसेस सबको ही पैक किया जाता है, जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होती हैं। होता है क्वालिटी कंट्रोल एरिया, जहाँ पर सारी ही Q&A किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह किया जाता है। एंड देन होता है स्टोरेज एरिया, रॉ मटेरियल स्टोरेज भी होता है और फिनिश्ड गुड का स्टोरेज एरिया भी होता है। तो देखिए इस तरह से डिवाइड है इसके बेसिक स्ट्रक्चर में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के। ये जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में देखिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पे। जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी प्रोसीजर कैरी आउट किया जा रहा है वो अंडर GMP होना चाहिए, जिससे कि प्रोडक्ट जो भी बन रहा है इन तरह के प्लांट्स में वो सेफ हो एंड इफेक्टिव हो ह्यूमन यूज़ के लिए। जो भी पेशेंट इसको आगे जाके यूज़ करने वाला है उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का काम होता है इस तरह के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का। सो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, उसमें हमने 4 एरियाज़ देखे। सबसे पहला एरिया था हमारा प्रोडक्शन एरिया। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आपको यही बताया है कि ये एक तरह के क्लीन रूम एनवायरनमेंट में ही बना होना चाहिए, जैसे कंटामिनेशन बिल्कुल भी ना हो पाए, जो भी हमने डिस्कस किया। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो प्रोडक्शन एरिया होता है इसमें जो भी अरेंजमेंट होती है वो एक तरह की लीनियर फैशन में होती है। क्या होती है लीनियर फैशन, अभी आपको समझाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, मटेरियल को फ्लो होना होता है एक ही डायरेक्शन में। किस तरह से, मान लीजिए किसी भी तरह की प्रोडक्शन को कैरी आउट किया जा रहा है तो जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, मान लीजिए सबसे पहले करनी है फॉर्मुलेशन को, सबसे पहले फॉर्मुलेशन को फर्मेंट करना है, तो यहाँ देखिए फर्मेंटेशन टैंक होगा। उसके बाद देखिए सिंथेसाइज करनी है प्रिपरेशन, तो इसी के लीनियर एरिया में यहाँ पर सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फिर क्या करनी है, देखिए प्यूरिफिकेशन करनी है, तो इसी के लीनियर यहाँ पर प्यूरिफिकेशन की फैसिलिटी होगी। एंड देन उसके बाद ड्राइंग करनी है, तो इसी के यहाँ पर देखिए ड्राइंग की फैसिलिटी होगी, ताकि प्रोडक्ट जो है देखिए एक सिंगल फ्लो में जाता रहे। ऐसा नहीं है कि कोई पहले प्रोडक्ट यहाँ है फिर उसके बाद यहाँ जाना है। इसका मतलब लीनियर फैशन में प्रोडक्ट्स की अरेंजमेंट की जाती है, फैसिलिटीज़ को अरेंज किया जाता है, उन सभी का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा लीनियर फंक्शन का मतलब।
और देखिए सेकंड हम देखेंगे फॉर्मुलेशन सेक्शन अपना। अब देखिए फॉर्मुलेशन सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर मेन काम किया जाता है, मतलब मेन काम तो सारे ही हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट काम आप बोलेंगे तो फॉर्मुलेशन सेक्शन में ही किया जाता है, जहाँ पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को फाइनल प्रोडक्ट में यानी जो भी डोसेज फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो फॉर्मुलेशन सेक्शन है देखिए ये भी डिवाइड होता है अलग अलग एरियाज में। ग्रेन्युलेशन का अलग एरिया होता है, देखिए कंप्रेशन का अगर हम टैबलेट की बात करें तो इसका कंप्रेशन एरिया होता है, फिर ग्रैन्युलेशन एरिया अलग से इसका डिफाइन होता है, फिर अलग अलग कोटिंग की अगर टैबलेट की ही बात करें तो कोटिंग एरिया होता है, एंड देन लास्ट में होता है पैकेजिंग एरिया। तो देखिए ये फॉर्मुलेशन सेक्शन के भी हमने अलग अलग एरियाज डिस्कस किए। कि नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन की। अब क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर जितनी भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होती हैं वो कैरी आउट की जाती है, पता लगाया जाता है कि प्रोडक्ट जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं, क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए अलग अलग, ये भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है। जैसे केमिकल एनालिसिस की जाती है, प्रोडक्ट के सैंपल लिए जाते हैं और उनको केमिकली एनालाइज किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू कल्चर मीडिया पे प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है। माइक्रोबियल कॉलोनीज वगैरह को देख के भी प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल करा जा सकता है। एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, अलग अलग स्टेबिलिटी टेस्टिंग कैरी आउट की जाती है। तो ये सब काम किया जाता है देखिए किसमें, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में। फिर हम बात करेंगे पैकेजिंग सेक्शन की। पैकेजिंग में जैसे कि आप सभी को पता होगा प्रोडक्ट को फाइनली उनके जो भी कर्टेंस जिस भी तरह के उनको पैकेजिंग में देना चाहिए, डिस्पेंस करना चाहिए, उन तरह के पैकेट्स में उनको पैक कर दिया जाता है। टैबलेट्स को स्ट्रिप्स में पैक किया जाता है या उनको अगर बॉटल्स में देना है तो बॉटल में पैक किया जाता है। कैप्सूल के लिए भी ऐसे स्ट्रिप्स एंड बॉटल्स आ सकती हैं। इंजेक्शंस के लिए वायल्स एंड एम्प्यूल्स आते हैं। तो फाइनल पैकेजिंग कर दी जाती है जितनी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती है उनकी। एंड देन देखिए लास्ट में हम देखेंगे अपना स्टोरेज सेक्शन। तो देखिए स्टोरेज सेक्शन में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ही नहीं स्टोर किए जाते, बल्कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स मतलब मान लीजिए किसी भी तरह की डोसेज फॉर्म बनानी है तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आया, फिर एडिटिव्स आए। तो ये सारे रॉ मटेरियल जिनसे हमारी प्रिपरेशन बननी है, तो पहले इनको स्टोर किया जाता है रॉ मटेरियल्स को। फिर जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स मतलब जो प्रोसेस के बीच में फॉर्मुलेशंस बनती हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेन्यूल्स प्रिपेयर हुए हैं तो इनको स्टोर करने के लिए अलग फैसिलिटीज़ होती हैं। एंड फाइनली जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रिपरेशन बन चुकी है, उनको स्टोर करने के लिए अलग फैसिलिटी होती है। तो तीनों ही स्टेजेस पे स्टोरेज की जाती है। फिर देखिए ये भी जो सर्विस होती है, ये सेक्शन स्टोरेज सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। प्रोडक्ट ख़राब भी हो सकता है अगर ठीक से एनवायरनमेंट मेंटेन ना किया जाए इस जगह का। तो वही आपको यहाँ बताया है। देखिए ये सेक्शन डिज़ाइन किया जाता है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जो भी प्रिपरेशंस जिस भी स्टेज पे इसमें रखी जाती हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे प्रोडक्ट्स की। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। लेआउट में भी हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो लेआउट मतलब क्या होता है, देखिए जिस तरह से अरेंजमेंट करनी है अलग अलग सेक्शंस की, अलग अलग एरियाज़ की, उसे कहा जाता है लेआउट। अब ये देखिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तो होता ही है, बट जितनी भी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं वहाँ पर ये लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि क्या है देखिए ये इस तरह की जो प्रोसेस है ईज से हो पाए, आराम से हो पाए, किसी तरह की कंटामिनेशन, किसी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एजेंट्स एंटर ना कर पाए इस तरह की पूरी असेंबली में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेआउट। लीनियर फैशन में होना चाहिए, वो हमने अभी देखा था किस तरह से हर एक प्रोसेस जो है एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। और हमने क्या देखा था कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉलो ज़रूर की जानी चाहिए ताकि जो एक गुड प्रोडक्ट है वो पहुंच पाए कंज्यूमर तक। लेआउट भी सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसे कि हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, बट इसमें एक ही स्लाइड पे हम अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर करते हैं। रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया हमने देखा था। लेआउट क्या होता है, देखिए जिस तरह से अरेंजमेंट होती है सारी सेक्शंस की, किसी भी चाहे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, चाहे किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हो रहा हो, वहाँ लेआउट ज़रूर बनाया जाता है ताकि हर सेक्शन एक दूसरे से सेपरेट हो, एक दूसरे से डिवाइडेड हो, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन, किसी भी तरह की कंटामिनेशन ना हो।
रॉ मटेरियल स्टोरेज हमने देखा, जितने भी बाहर से आए हुए रॉ मटेरियल हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया में। फिर हमने देखा देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एरिया। अब ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन कैरी आउट की जाती है, जहाँ एक्चुअल काम होता है। अगर हम बात करें देखिए, मान लीजिए कोई सिरप बन रही है, तो अगर सिरप में फर्मेंटेशन रिक्वायर्ड है तो एक फर्मेंटेशन एरिया होगा अलग से। फिर सिरप को बनाना है तो सिरप का सिंथेसिस एरिया होगा। फिर सिरप को मान लीजिए प्यूरिफाई करना है तो एक प्यूरिफिकेशन एरिया होगा। एंड देन ड्राइंग जो है देखिए बेसिकली टैबलेट्स, कैप्सूल्स या पिल्स के केस में की जाती है ताकि एक्सेस वाटर कहीं से भी ना रह जाए उनमें। बट यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्शन एरिया में अलग अलग सेक्शंस डिवाइड हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। तो ये था देखिए प्रोडक्शन एरिया। फॉर्मुलेशन एरिया, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में ही, प्रोडक्शन एंड फॉर्मुलेशन में। फॉर्मुलेशन एरिया में क्या हो रहा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। कहाँ पर, फॉर्मुलेशन एरिया में। टैबलेट की अगर हम बात करें तो टैबलेट में मान लीजिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसको मिलाया गया है एडिटिव्स के साथ और क्या बन गया है, हमारे ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर होता है ग्रैनुलेशन एरिया। फिर उन ग्रैन्यूल्स को हमने कंप्रेस कर दिया तो कंप्रेशन एरिया है। फिर देखिए उनकी ही हमने अगर मान लीजिए कोटिंग रिक्वायरमेंट तो कोट कर दिया। एंड देन फाइनली पैकेजिंग। तो यहाँ पर मेन काम हो रहा है फॉर्मुलेशन एरिया में एपीआई को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करने का। देखिए क्वालिटी कंट्रोल एरिया हमने देखा, जहाँ पर सारी ही क्वालिटी को रेगुलेट किया जाता है अच्छे से सारी ही एनालिसिस करके। फिर हमने देखा था पैकेजिंग एरिया, जहाँ पर फाइनल पैकेजिंग की जाती है टैबलेट, कैप्सूल एंड इंजेक्शंस एंड जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। फिर देखिए एक नया एरिया हम डिस्कस करेंगे, यूटिलिटी एरिया। अब यहाँ पर जितनी भी यूटिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर फॉर इंजेक्शन बनाना है, किस तरह की सिरप्स वगैरह बनानी है, तो एक यूटिलिटी एरिया होता है जहाँ से ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। वाटर रिक्वायरमेंट, एयर की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, ये होता है एक तरह का यूटिलिटी एरिया। लास्ट में हम बात करेंगे और एरियाज़ की, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया क्या होता है, देखिए एक ऐसा एरिया होता है जहाँ जितना भी सपोर्ट रिक्वायरमेंट होता है प्रोसेसेस के दौरान, जैसे मेंटेनेंस, कोई मशीन वगैरह ख़राब हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए सपोर्ट, क्लीनिंग वगैरह, क्लीनिंग मेंटेन रखना देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हमारी अच्छी फॉर्म में रह सके, कंटामिनेशन ना हो। तो क्लीनिंग को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट, तो इन सभी को मैनेज करने के लिए एक सपोर्ट एरिया होता है जहाँ सपोर्ट स्टाफ होते हैं जो ये सारा ही काम करते हैं। फिर क्या है देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। ये एरिया सारे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट पर्पस के लिए रखा जाता है। जैसे यहाँ पर ऑफिस होंगे, कहीं पर यहाँ ऑफिस होंगे, कॉन्फ्रेंस रूम होंगे, ब्रेक रूम्स होंगे ताकि अगर कोई थक गया है तो थोड़ा ब्रेक ले ले। कॉन्फ्रेंस रूम मतलब अगर किसी भी प्रोसेस पे एक जल्दी से कोई मीटिंग करनी है किसी भी चीज़ पे तो कॉन्फ्रेंस रूम होंगे, ऑफिस होंगे। ये सब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में। एंड देन हमारे लास्ट आता है स्टोरेज एरिया, जहाँ पर सारे ही फिनिश्ड प्रोडक्ट को रखा जाता है। जिन प्रोडक्ट को कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है उनको कोल्ड रूम्स में रखा जाता है। तो ये सारे ही हमने देखिए लेआउट के सेक्शन डिस्कस किया आपसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का अपना पार्ट 2 कवर करेंगे, इसी चैप्टर का, जिसमें हम अलग डिफरेंट सेक्शंस देखेंगे एंड एक्टिविटीज़ देखेंगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। अगर कोई भी सवाल है आपके मन में या कोई भी आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमें कोई भी तरह का सजेशन दे सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।